ठीक है। कैलकुलेट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन 0.4 m NH4OH containing 0.1 m NH4Cl Kb of NH4OH 1.10⁻⁻5। ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट प्रॉब्लम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके आप लोग। प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देते हैं। स्टार्ट। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकालनी। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। NH4OH, NH4OH एसिड है या बेस? एसिड है या बेस? बेस। स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। वीक बेस है। क्या ये? वीक बेस। ठीक है। वीक बेस बोले तो ट्रीटेड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट? यस सर। ठीक है। उसके बाद NH4Cl, NH4Cl, NH4OH वीक बेसिक से बना है और HCl बोले तो HCl से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी ये जो सॉल्ट है ये वीक बेस से बना है और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है। आउट ऑफ टू इफ वन इज स्ट्रॉन्ग देन दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट में वन is weak electrolyte and another is strong electrolyte. This is the condition of common ion effect. ठीक है। सबसे फर्स्ट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट को। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे लेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, we have to write reaction for this breaking reaction। NH4Cl equal to cationic part NH4 plus anionic part Cl minus। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। NH4Cl की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 m। तो ये क्या लिखेंगे? 0.1 m। और 0.1 m NH4Cl की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो इसका मतलब NH4 प्लस का भी कितना होगा? 0.1। और Cl माइनस का भी कितना होगा? 0.1। Cl माइनस का भी कितना होगा? 0.1। NH4 प्लस का भी कितना होगा? 0.1। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मुझे कल रिएक्शन लिखनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी हैव टू राइट रिएक्शन फॉर दिस NH4 प्लस OH माइनस या। ठीक है। NH4OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4। तो NH4OH की कंसंट्रेशन है 0.4 m। नोटिस करना, ध्यान देके सुनना है। NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो गारंटी है ये पूरा इधर से इधर की ओर शिफ्ट होना ही होना है। इसीलिए 0.1 ये है तो 0.1 ये भी होगा और 0.1 ये भी होगा। लेकिन अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो पाया, कुछ इधर नहीं शिफ्ट होगा, इसलिए कोई गारंटी नहीं कि ये 0.4 है तो ये भी 0.4 हो या फिर ये भी 0.4 हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0.4 लिखेंगे, यहाँ और यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके बाद में पूछा क्या था? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अगर आप सेकेंड रिएक्शन के लिए केबी लिखें, क्या लिखें? केबी बोले तो बी स्टैंड फॉर बेस, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। केबी लिखें तो केबी कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन NH4 का कंसंट्रेशन NH4 प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन, ओके, डिवाइड बाय NH4OH। फाइन। क्या NH4OH की कंसंट्रेशन दे रखी है? या दे रखी है। NH4 प्लस की नहीं दे रखी। यही कॉमन आयन इफेक्ट का मेन मोटिव है कि अगर NH4 प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ नहीं मिल पा रही है तो यही मेन पॉइंट ही है कॉमन आयन इफेक्ट का कि स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर NH4 प्लस की कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रही है तो हमेशा ये NH4 प्लस क्या है? कॉमन आयन है या नहीं है? कॉमन आयन है। अगर ये कॉमन आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन आप कहां ले सकते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले सकते हो। इस पूरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई यूज ही नहीं है एक्सेप्ट दिस। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केवल एक ही चीज निकालने के लिए दे रखा है कि अगर दोनों रिएक्शन में कोई कॉमन आयन है। कॉमन आयन मींस ये Cl माइनस OH, डिफरेंट आयन्स, लेकिन ये NH4 प्लस और ये NH4 प्लस कॉमन आयन है या नहीं है? यानी इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? कॉमन आयन। क्या है? कॉमन आयन। कॉमन आयन अगर है तो
प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कॉमन आयन प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। यही तो मेन पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट का, है ना। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अगर NH4+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे NH4OH की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, NH4OH की कैसे निकालेंगे, गिवन है ऑलरेडी 0.4 है, गिवन है। या उसके बाद NH4+ की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखना है। NH4+ इस रिएक्शन में कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो अगर कॉमन आयन है तो उसकी हमेशा कंसंट्रेशन कहां से लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेंगे। कहां से लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यही मेन पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट का, कि कॉमन आयन इफेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन अगर है, कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑलवेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ऑलवेज टेकन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके फाइन। तो यानी NH4+ कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, ठीक है। हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन OH माइनस आयन निकालना, ये तो निकालना ही क्वेश्चन मार्क, है ना जी। Kb की वैल्यू 100% क्वेश्चन में गिवन ही होनी चाहिए, नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे। Kb ऑफ NH4OH कितना लिखा है, 1.8 10 की पावर -5, ठीक है। तो इसके बाद वैल्यू रखेंगे तो निकल आएगा आंसर। स्टार्ट कर देते हैं। Kb की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू NH4+ की कंसंट्रेशन 0.1, ऑलवेज टेकन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनटू OH माइनस निकालना ही है, डिवाइड बाय NH4OH। NH4OH का कहां पे देखा, ये देखा 0.4 है ना, ये कोई भी ले लो, सेम थिंग 0.4, ये कैंसिल है ना। OH माइनस आयन इक्वल टू 1.8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। यस सर। 7.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट मोलरिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम कहीं पे, नो सर, ठीक है। कॉपी